हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का एक टॉपिक। इंटरनल सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिया, एज वेल एज हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज भी डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास सही लोग नहीं होंगे तो आपके अदर जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि आपके अनदर बाकी सब रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूज़ करने में आपको हेल्प करता है। अब आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो है जो रिक्रूटमेंट्स आप कर रहे हो वो ठीक तरीके से हों। अब रिक्रूटमेंट करने के दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्सटर्नल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एक्सटर्नल यानी कि जहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लोग उठाते हो, और इंटरनल में जहाँ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को उठाते हो। अब एक्सटर्नल यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनको ना देख करके जो मार्केट में दूसरे लोग अवेलेबल हैं उनकी तरफ देख रहे हो। सो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स का मतलब होता है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी फ्रॉम कैंडिडेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप इन्वाइट कर रहे हो एप्लीकेशन की लोग आएँ और उस वैकेंसी के लिए फिलअप करें, और यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो कैंडिडेट है उनको इन्वाइट करते हो। अब ये सोर्सेज कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी इस्टेब्लिशमेंट की गई हैं जहाँ पे जो है लोग जाते हैं, अपनी डिटेल देते हैं, और अगर किसी को जो है ऐसी मैन पावर चाहिए तो वहाँ जा कर के उस ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के वहाँ से वो डिटेल ले सकती है और फिर उन लोगों को बुला सकती है और अपना काम करवा सकती है, जिसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज इन नियरली ऑल डिस्ट्रिक्ट। यानी कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जो है ऐसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाई हुई हैं। जॉब सीकर्स गेट देयर नेम रजिस्टर्ड एंड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड फॉर द मैन पावर एंड अप्रोप्रिएट कैंडिडेट कैन बी सेंट। तो यहाँ पे जो है जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होगी उनको जो है वो उनसे लिंकअप करा लेंगे। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैंपस इंटरव्यू, जिसको बोल करके बहुत ज़्यादा हम लोगों का काटा जाता है। हमारा भी कटा था, आपका भी कटेगा। मैं आपको बताती हूँ, आई विल नॉट टेक अ नेम, बट यहाँ पे जो है मोस्टली यही होता है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैं अकाउंट्स फील्ड में जाना चाहती थी, तो मैंने अकाउंट्स के लिए टैली बिजी वगैरह का एक कोर्स किया। तो जब हमने किसी एक मैं दिल्ली में हूँ तो जीटीबी नगर में हमने एक कोर्स किया था। तो वहाँ पे क्या था, जिस इंस्टीट्यूशन में हम गए थे तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप जो है अपना एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, पास हो जाओगे, तब हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि आपके लिए जॉब वगैरह हम जो है मैनेज कराएं, जॉब वगैरह कराएं, इंटरव्यू कराएं, और तब आपका जो है प्लेसमेंट कराएं। तो ये चीज़ बोली जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अब इसकी जगह कैंपस इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जा कर के कुछ कंपनियाँ जेन्युइनली में जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं चाहती, वहाँ पे तो है कई बार ऐसी चीज़ें बोल करके बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन कुछ आप कह सकते हो कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईआईएम हो गई, आईआईटी हो गई, या फिर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही बहुत बड़े बड़े आप कॉलेजेस के अगर नाम ले लो, एसआरसीसी ले लो, या फिर जो है गुरु तेग बहादुर जी के नाम का जो एक इंस्टीट्यूशन है वो आप उठा लो। ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे आपको जो है अपॉर्चुनिटी बताई जाती है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिन कंपनी को आवश्यकता होती है, उनको अगर नया टैलेंट चाहिए होता है तो वो ऐसे ऐसे कैंपस में जाती है, वहाँ बच्चों के इंटरव्यूज़ लेती है और वहाँ से उनको सिलेक्ट करके लेके आती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको जॉब देती है। तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कैंपस इंटरव्यू की तरफ आप देख सकते हो। अगर आपको न्यू फ्रेश टैलेंट चाहिए तो आप वहाँ जा करके वहाँ के बच्चों को जो है अप्रोच कर सकते हो। मैनी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडिविजुअल इन अ कैंपस कैन अपीयर इन द इंटरव्यू फॉर द जॉब। नेक्स्ट इज प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। अब कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी भी होती है। कुछ आपने देखा होगा कि मैम आपको जॉब चाहिए, ठीक है हमारी एजेंसी में नाम लिखवा लीजिए, कोई होगा तो हम बताएंगे। और अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो ऐसे लोगों के थ्रू अगर आपकी जॉब लगती है तो वो आपसे आपकी फर्स्ट सैलरी का कुछ हिस्सा मांग लेते हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। सम एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बट इट इज़ इन दी हेड ऑफ प्राइवेट एजेंसी। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो आपके है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसी की तरह होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप है, बट दिस वन इज़ योर प्राइवेट वाली।
नेक्स्ट इज़ एडवर्टीजमेंट। सबसे अच्छी चीज़ है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दो, या फिर जो है आपकी वेबसाइट, जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, जॉब को लेकर के कोई आपकी वेबसाइट है जो, वहाँ पे आप जो है एडवर्टीजमेंट डाल दो, या अपनी ही साइट पे एक्चुअली तो अपनी ही साइट पे एडवर्टीजमेंट डालते हैं, लेकिन ये साइट जो है वहाँ से जो है लिंकअप करा के आपको एक ही जगह पे सारा प्लेटफॉर्म दे देती है। तो जो है आप सीधा सीधा एडवर्टीजमेंट का जो है एडवर्टीजमेंट आप डाल दो वैकेंसी को लेकर के। अगर आपने कभी भी देखा हो तो कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट खोलो या प्राइवेट की वेबसाइट खोलो किसी कंपनी की, तो वहाँ पे आपको करियर का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको पास्ट में जितनी भी उन्होंने एडवर्टीजमेंट डाली होंगी वो सब आपको दिख जाएंगी। सो मोस्ट वाइडली और पॉपुलर सोर्स यही होता है रिक्रूटमेंट का, कि वो एडवर्टाइज कर देते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, रेडियो में और ऐसी जगहों पे जहाँ से लोगों को उनके बारे में पता चल जाए। रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट पे भी आपका रिक्रूटमेंट होता है। यूजुअली ये अनस्किल्ड टेक्निकल लो लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए होता है। लो लेवल यानी कि जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए होते हैं, लो हाई ऐसा नहीं, बल्कि जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर आपके घर के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया हो तो एक बार चक्कर काट के आइएगा, कभी मौका मिले तो आप देखोगे कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, 4-5 लोग होते हैं, वो घूम रहे होते हैं। हर दरवाजे पर जाकर के नॉक करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको लेबर की आवश्यकता है, हमें जो है काम ढूंढ रहे हैं, आप हमें बता दीजिए। तो इस तरीके से जो है अगर किसी कंपनी को आवश्यकता होती है तब वो उनको बुला लेते हैं। सो ये हो जाता है आपका फैक्ट्री गेट पे रिक्रूटमेंट। इसका बहुत ज़्यादा सिमिलर अगर मैं आपको और ज़्यादा बताऊँ तो अगर आपने देखा हो हर एरिया में जो है एक चौराहा होता है। जैसे अगर हम अपने एरिया की बात करें तो वहाँ पे एक चौराहा है, वहाँ पे लेबर बैठी होती है। अगर आपको डेली वेजेस पे कुछ लेबर चाहिए होती है काम कराने के लिए, आप वहाँ जाकर के उनको लेकर के आ सकते हो और डेली वेजेस का काम करा सकते हो। तो वो कुछ सेम इसी तरीके का होता है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो वो आपका पर्सनल वर्क्स भी कराते हैं। पर्सनल वर्क्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ना हो करके, जैसे घर में आप घर बना रहे हो, किसी को आपको चाहिए ईंट पत्थर उठा करके जो है कुछ चौथी 5वीं मंजिल पर रखवा दे, या जो है कट्टे की सीमेंट का कट्टा उठा करके रखवा दे, तो उस टाइप का काम भी वो करते हैं। सो फैक्ट्री गेट यानी कि द सोर्स इज यूज्ड फॉर द सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड टेक्निकल्स। यहाँ पे जो है सेमी स्किल्ड के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, अनस्किल्ड टेक्निकल्स के लिए, लो लेवल के लिए एम्प्लॉयज़ और सब्सटीट्यूट वर्कर्स। सर्टन वर्कर प्रेजेंट देमसेल्फ एट द फैक्ट्री गेट एवरीडे फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी हर डेली जा करके वो पूछते हैं भाई आपको काम हम काम देख रहे हैं, आपके पास हो तो बता दो। रिकमेंडेशन यानी जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो रिकमेंड कर देते हैं कि मेरे ये फ्रेंड है, ये मेरा रिलेशन वाला है, इसको जो है आप प्लीज़ जॉब हो सके तो बता देना। सो प्रेजेंट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन में रिकमेंड देयर फ्रेंड्स और रिलेशन फॉर द रिलेटिव्स फॉर द पर्टिकुलर जॉब। Next is labor contracts, mostly used for construction work. Some people or contracts can अरेंज लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि आपको काम कराना है, आपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया, अब वो खुद बाहर से जाकर के कहीं से भी लेबर लेकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए आपने बोल दिया। नेक्स्ट इज वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट यानी कि कई बार होता है आपके पास कुछ बच्चे आए, इंटरव्यू दे करके चले गए, आपको लगता है कि यार ये ठीक है, बट अभी मेरे को थोड़ा सा जो है मैं इसके अलावा भी कोई ऑप्शन अगर मेरे को मिल रहा है जो बेटर है तो मैं अभी उसको ले लेता हूँ, इसको मैं वेटिंग लिस्ट में रखता हूँ कि कल को अगर आवश्यकता हुई तो मैं इसको जो है अपनी कंपनी में बुला लूँगा। तो ऐसी एक वेटिंग लिस्ट कंपनी के पास होती है, तो वो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि ठीक है अगर ये रिसेंटली अभी चला गया और वेटिंग लिस्ट में कोई खड़ा है जो कि अच्छा था बट इसको ले नहीं पाए किसी कारण से, तो इसको बुला लेते हैं। नेक्स्ट इज जॉब फेयर। जॉब फेयर क्या होता है, एक बड़ा सा मेला होता है ना, जैसे वैसे बना हुआ होता है जहाँ पे कई कंपनी आई हुई होती हैं और वहाँ पे आप जा कर के अपना CV लेकर के, फोटोग्राफ्स लेकर के जाते हो जगह जगह, और वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे बात करते हो कि भाई ठीक है हम इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहते हैं, और वहाँ पे जो है आपके पास बहुत सारी कंपनी के ऑप्शंस होते हैं। देखा जाए तो जॉब फेयर गवर्नमेंट द्वारा भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने अपने आप को जॉब फेयर के लिए जो है कहीं पे रजिस्टर किया था, मुझे वेबसाइट याद नहीं आ रही, तो मुझे जब भी कोई ऐसा जॉब फेयर लग रहा होता है तो मुझे मैसेज आता है, मुझे जो है एक फ़ोन पे मेरे नंबर पे मैसेज आ जाता है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन देख रहे हो तो आप वहाँ भी ऑप्शन देख सकते हो। कैजुअल कॉलर्स, भैया कैजुअली कॉल कर लिया कि हाँ भाई हम देख रहे हैं किसी को, आपका नंबर हमें दिखा था वेबसाइट पे कि आप भी जॉब सर्च कर रहे हो, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप आओ, इंटरव्यू दो, सही लगा आगे बात करेंगे। तो ये कैजुअल कॉलर्स में आपके आ जाते हैं। तो ये थे गाइज आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ योर रिक्रूटमेंट। आई होप आपको समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।